तो कल के मार्केट में किस तरह का मूवमेंट आ सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और उससे पहले आज की ट्रेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडिंग जर्नल की आज हमसे क्या कोई गलती हुई थी। तो भाई कल आज जो मार्केट खुला था, देखिए यहाँ पे खुला था, और कल जो मार्केट यहाँ से एकदम से सेलिंग आई थी, और इस चार्ट में इस मोमेंटम को देख के तो यही लग रहा है कि यहाँ पे बायर ही थे जिन्होंने मार्केट ने बायर को निकाल दिया, कोई सेल नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट जब यहाँ पे खुला था गैप डाउन, तो ये चीज़ तो हो रही थी कि यहाँ पे ऊपर सेलर है नहीं। एक तो चीज़ ये थी टेक्निकली, दूसरी चीज़ ये थी कि अब मार्केट ने नीचे आना अगर शुरुआत किया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई मार्केट में डायरेक्शन होगी। तो आज सुबह एक्चुअल में हुआ क्या कि हम थोड़े से कंफ्यूज थे। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हुए, सॉरी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, हम सेंसेक्स में काम करते हैं, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजन उसको देख के लग रहा था। तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करने लगे, हमको कंफर्मेशन मिला भी। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही थी कि यहाँ से शायद ये ऊपर ना जा सके, ये तो पक्का। क्लोजिंग प्राइस बहुत दूर था, बट बैंक निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस पास में था। तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि अगर बैंक निफ्टी जाना शुरू कर देता तो ये अपने साथ सेंसेक्स को भी खींच सकता था, यानी कि डाउन साइड की ट्रेड हम बनाते तो गड़बड़ हो सकता था हमारे साथ। ठीक है, धीरे धीरे करके ये भी ऊपर चला जाता। हमने बनाया नहीं, इसने नीचे जाना शुरू कर दिया, फिर भी हमने नहीं बनाया, और फिर हम यहाँ पे ट्रेड बना नहीं पाए। फिर जब यहाँ पे जाके मार्केट जो है नीचे जाने लगा, तब हमने एक ट्रेड हमने बाइंग साइड की बनाई, हमें लगा वापस आएगा, बट बाइंग पे गया तो वो उसने 100 पॉइंट दिखाए, लेकिन बहुत घुमा फिरा के यहाँ पे कुल मिला के हमने बाइंग बनाई भी तो 20 पॉइंट में ऐसे ले लिया, बट वो बेकार था, लॉजिकली वो ठीक नहीं था, क्योंकि डायरेक्शन नीचे का था और आपने फिर केवल इसका ब्रेकडाउन हो गया ये सोच के ऊपर लिया था। क्योंकि अगर वो सही तब होता जब वो तुरंत लेते ही कुछ समय बाद तो बढ़ जाता, लेकिन बहुत समय बाद तक वो बढ़ा ही नहीं। ठीक है, वो बढ़ा बहुत देर में यहाँ पे आके। ठीक है, तो 2 घंटे बाद मैं नहीं मानता। ठीक है, उसको फिर मैंने यहीं पे जो है, जब बाइंग फेल हुई तो यहीं पे एक सेलिंग का बनाया, मुझे लगा कि यहाँ शायद कंटिन्यू करेगा। मैंने बाइंग यहाँ पे की थी, ठीक है, और सेलिंग कहीं यहाँ पे की थी, तो मेरे 2 ऑर्डर लगे थे। अब सेलिंग भी जब रिवर्सल हो गई मैं समझ गया। ठीक है, तो आज फिर जो है बात नहीं बनेगी अपनी। तो कुल मिला के हमको जो है 750 का लॉस हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाद में मार्केट यहाँ पे चला गया। अगेन देखो जिस तरह से मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा हुआ, अगेन यहाँ पे तो लग रहा है कि यहाँ बाहर आने की कोशिश हो रही होगी, जो भी हो रहा होगा। सेलर तो यहाँ पे नहीं आ पाए होंगे, और अगर आ भी गए होंगे तो इनको ये टारगेट नहीं कर सकता। अब इस चार्ट में समझने वाला क्या है कि हम कैसे समझे कि कल का मोमेंटम कैसे हो सकता है। यहाँ पे तो देखो सेलर होंगे ही नहीं, अगर होंगे भी तो इतना दूर है, उन्हें टारगेट नहीं किया सकता। लेकिन यहाँ भी जब सस्टेन करने लगा, लेट सपोज यहाँ बाहर आए होंगे, बाहर कर निकाल दिया मार्केट, फिर ऊपर जाने लगा, एक केस ये बन रहा है, हो सकता है कि इतनी सेलिंग देख के डेफिनेटली यहाँ बायर नहीं, यहाँ पे सेलर आए होंगे। ठीक है, सेलर आए होंगे तो यहाँ पे तो मार्केट में धीरे 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 यहाँ पे सेल किया ही होगा। ठीक है, तब मार्केट ऊपर जाना शुरू किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कल की ओपनिंग बताएगी। ठीक है, कि किस तरह का हो रहा है। अब इस चार्ट में मेरा मानना है कि बायर सेलर दोनों हैं। इस वाले मोमेंटम को देख के यहाँ पे सेलर आए हैं, क्योंकि इतना गिरा, फिर यहाँ पे धीरे धीरे गिरने लगा तो सेलर को ऐड करता गया। और यहाँ पे इसको देख के देखो बायर आए, और कल है एक्सपायरी इसकी। ठीक है, ये भी समझना है, बायर भी है सेलर भी है। अगर ये जो बायर है इनका एसएल यहाँ पे नीचे होगा, और जो सेलर है इनका एसएल यहाँ पे ऊपर होगा। ठीक है, अब कल मार्केट की अगर ओपनिंग देखो यहाँ कहीं मिल जाती है तो एक्चुअल में क्या होने वाला है। ठीक है, मार्केट ये डायरेक्शन जो गिर रहा है इतनी जल्दी बदल नहीं पाएगा, तभी बदलेगा जब बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट कोई मार्केट को देगा, कोई बहुत ही जबरदस्त खरीदारी करेगा। होने को वो भी हो सकता है, वो चार्ट पे दिख जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर गैप डाउन खुल के बहुत स्ट्रांग कैंडल बनाता है तो चीज़ें देखो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, तो भले ही वापसी ना हो। लेकिन अगर गैप डाउन यहाँ कहीं पे या इस पॉइंट के नीचे कहीं खुल गया, और उसने जनरली क्या दिखाएगा, इस पॉइंट के पास या इसके नीचे खुल के बहुत ज़बरदस्त रेड कैंडल बनाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बायर है फिर इनके ऐसे लेने वो नीचे आ सकता है अगेन। और एक सपोर्ट यहाँ पे 76,088 का यहाँ पे दिख रहा है, और 77,000 का ओवरऑल सपोर्ट राउंड नंबर का आप कह सकते हो। ठीक है, उसके नीचे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कहीं खुल जाता है तो अगेन सेलिंग आ सकती है मार्केट में। ठीक है, एक सेंटिमेंटल यहाँ पे एक वो भी है कि यहाँ पे देखो आज इतनी ज़बरदस्त सेलिंग आई है, तो मे बी कल लोग इसको सेंटिमेंट को देख के सेलिंग की पोजीशन बना दे तो बाइक चले जाए। तो ये तो खैर सेंटिमेंटल है, ये कभी कभी काम करता है कभी नहीं करता है। तो अगर हम प्योर देखो टेक्निकल पे बात करते तो वो यही है कि यहाँ पे सेलर आ गए थे, जब धीरे धीरे गिरने लगा सेलर आ गया, बाहर आ गया। मार्केट अगर गैप अप खुलता है और अगर मजबूती दिखाता है तो डेफिनेटली ये सेलर को निकालने के लिए ऊपर चला जाएगा, और भी लोग ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन मार्केट यहाँ कहीं खुल के अगर नीचे आने लगी, कमजोरी दिखाता है, तो ये दिखाएगा कि ये जो सेलर है ना ये तो निकल गए लगभग लगभग। ठीक है, अब ये बायर के एसएल लेने वो नीचे आ रहा है।
ये दिखाएगा। अगर मार्केट देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मार्केट फ्लैट खुल गया तो क्या, अगर मार्केट फ्लैट खुल गया तो मेरा ये मानना है कि शायद मार्केट नीचे ना जाए, क्योंकि ये मोमेंटम देख रहे हो, हायर हाई हायर लो धीरे धीरे इस तरह से जब फ्लैट खुलता है तो मार्केट थोड़ा ऊपर चढ़ता है, थोड़ा नीचे गिरता है डराने के लिए, फिर ऊपर 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 करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे चढ़ जाता है और आगे चल के एक बड़ा सा ब्रेकआउट का कैंडल बनाया था। तो उस केस में देखो हम बाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। मार्केट डेफिनेटली डराएगा, गिरेगा नहीं तो फिर सेलर कैसे आएंगे, तो डेफिनेटली डराएगा जरूर, लेकिन यहाँ पे खुलने का मतलब ऐसे अगर सस्टेन कर गया मार्केट ऐसे जाने लगा तो बिल्कुल डेफिनेटली आप बाई कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर क्या हो कि मार्केट देखो गैप डाउन खुल जाए, यहाँ पे कहीं खुल जाए या यहाँ पे खुल जाए, मार्केट अगर देखो गैप डाउन कहीं खुलता है, मान लो इस पॉइंट के नीचे कहीं यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है, तो अगेन जब तक ये लेवल इंटैक्ट है कोई परेशानी नहीं है, बाइंग साइड का ही ढूंढो। लेकिन जैसे ये लेवल ब्रेक होता है या यहाँ कहीं बीच में खुल के तेजी से मार्केट नीचे आता है तो ये एक लेवल नीचे 7688 का, 83 का और 76,000 का राउंड नंबर है, 76,000 का राउंड नंबर है, वहां तक मार्केट जा सकता है। उसके नीचे फिर एक गैप बन रहा है मार्केट में यहाँ तक का, ठीक है, तो यहाँ तक भले ही वो ना है तो इतना मार्केट में फिलहाल कर सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल आइडिया ये है कि जो बेसिक ये वाला मोमेंटम है इसको हम फॉलो कर सकते हैं, बाकी हमको जो है सपोर्ट मिलना चाहिए चार्ट का, ठीक है। यहाँ से मार्केट चढ़ता दिख रहा है, फ्लैट खुला तो मार्केट ऊपर जा सकता है, इसके नीचे खुलता है तो अगेन इस मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है 76,000 के लेवल के ब्रेक तक, ठीक है। गैप अप खुल सकता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है तो अपसाइड जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल सा है मेरा आज का एनालिसिस। देखते हैं, थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूजन वाला तो डेफिनेटली है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग पूरी पूरी आई है, अभी कितनी आनी है नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम टेक्निकल के हिसाब से ही काम कर सकते हैं। वही हमारा जो है ट्रेनिंग का ट्रेडिंग का जो है कुछ हिसाब किताब बना सकता है, ठीक है। और इसमें सेंटिमेंट का आप ना ही मिलाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि भाई मार्केट में कल क्या होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, जय हिंद।